बहुत अफसोस की बात है कि संविधान का आर्टिकल 44 मृत दस्तावेज बनकर रह गया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में साहबानो केस के फैसले में कही थी। कोर्ट का इशारा संविधान के उस अनुच्छेद की तरफ था जिससे सरकार देश में यूजीसी लाने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक गलियारों में जिसकी चर्चा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 शब्दों से मिलकर बना है, यूनिफॉर्म, सिविल और कोड। कोड का मतलब होता है ढेर सारे कानूनों का एक समूह। जैसे अपराध से जुड़े सारे कानूनों को इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में इकट्ठा किया गया है, जिसे हम आईपीसी कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक रूपता, एक समान, एक तरह से। जैसे स्कूल में अलग अलग बच्चे एक ही रंग डिजाइन की ड्रेस पहन कर आते हैं, उनमें एक रूपता होती है। सबसे जरूरी चीज है सिविल। दोस्तों, अगर आपने कभी भी अदालती प्रक्रिया या कानूनी मसलों पर गौर किया होगा तो पाया होगा कि इनमें 2 शब्दों का खूब जिक्र आता है, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल आपराधिक मामले होते हैं जैसे हत्या, बलात्कार, चोट पहुंचाना आदि। माना जाता है कि ये अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के खिलाफ है। जबकि सिविल मामले ऐसे होते हैं जो 2 पार्टियों के बीच के अधिकारों को लेकर होते हैं, जैसे पारिवारिक मामले, मालिकाना हक के मामले, प्रॉपर्टी बंटवारा, कॉन्ट्रैक्ट, लापरवाही आदि के मामले। ये सब सिविल मामले होते हैं। दोस्तों, इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के हो, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, सबके लिए एक तरह का कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सबसे ज्यादा प्रभावित मुस्लिम कम्युनिटी होगी, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी भी है जिसकी वजह से तमाम हिंदू भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन लंबे समय से एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून की मांग कर रहे हैं। 14 जून को 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूसीसी पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूसीसी लागू होने से मुस्लिमों के लिए ही कुछ बदलेगा, हिंदुओं पर भी पड़ेगा इसका असर। आइए जानते हैं यूसीसी से क्या बदलेगा हिंदुओं के लिए। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा? दोस्तों, देश में जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत, खाना और पूजा स्थल को साझा करती थी। यह संयुक्त परिवार को रिप्रेजेंट करता था और यहाँ रह रहे सदस्य संयुक्त रूप से संपत्ति भी साझा करते थे। ऐसे परिवारों के पास कोई ना कोई बिजनेस होता है जिसे उस परिवार के कई सदस्य मिलकर एक यूनिट के रूप में चला रहे होते हैं। इसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF को टैक्स में छूट मिलती है। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन HUF के दायरे में आते हैं। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से HUF खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मोटे तौर पर 2 पहलू हैं। पहला परिवार से जुड़ा कानून और दूसरा संपत्ति से जुड़ा कानून। हिंदुओं में संपत्ति से जुड़े हुए कानूनों के मुख्य रूप से HUF से जुड़ा कानून है। इसे एक अलग कानूनी इकाई मानते हुए इनकम टैक्स की छूट भी दी जाती है। 2005 में कानून में बदलाव करके HUF में महिलाओं के समान अधिकारों की बात कही गई है। उसके अनुसार ही अभी DMK सांसद विल्सन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ देने की मांग की है। लेकिन HUF का सिस्टम मुस्लिम और ईसाई धर्मों में नहीं है। हिंदुओं में जो संयुक्त परिवार है यानी कर्ता का सिस्टम है, वो हिंदुओं का ही विशिष्ट सिस्टम है। दूसरे धर्मों में शादी करने वाले कानून स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना कानून है। ये एक्ट 1954 में लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति के व्यक्ति से शादी की इजाज़त है। ये एक्ट 2 अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी शादी का रजिस्टर्ड कराने
और मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इसमें की गई शादी का एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए किसी धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह करने या औपचारिकता की जरूरत नहीं होती। कई संगठनों ने सवाल उठाए कि क्या यूसीसी आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिला के लिए भी विरासत के नियम अलग अलग है। विराग बताते हैं कि लाखों सुझावों का अध्ययन करने के बाद विधि आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उसके बाद संसद से कानून बनने पर ही इन सभी सूक्ष्म बातों पर तस्वीर साफ होगी। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो रही शादियों की कानूनी स्थिति में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी शादियों में न्यूनतम आयु और शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है। समान नागरिक संहिता का विरोध उन वर्गों में ज़्यादा हो रहा है जहां कानूनी प्रक्रिया की बजाय पर्सनल लॉ और धार्मिक आधार पर शादी इत्यादि के मामले निर्धारित हो रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को संविधान के समानता के अधिकार के तहत पुष्ट करना। क्या आदिवासी समुदाय में एक साथ एक से ज्यादा पत्नी रखने वाली प्रथा खत्म होगी? अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी उन समूहों की सरकारी लिस्ट है जो आमतौर पर मुख्य धारा के समाज से अलग थलग रहते हैं। इन लोगों को अपना एक अलग समाज होता है और इनके रीति रिवाज अलग होते हैं। ये लोग अपने अलग कायदे कानून बनाकर उसे मानते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। इनकी आदिमता, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन इन्हें अन्य जातीय समूहों से अलग करते हैं। आम बोलचाल में इन्हें आदिवासी कहते हैं। देश में 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में एसटी के रूप में लिस्टेड है। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 10.43 करोड़ के करीब है। यह देश की कुल आबादी का 8% से ज़्यादा है। दरअसल कई आदिवासी समुदायों में एक पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से यह प्रथा खत्म हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 2016 में ही अपने रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजातीय आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं वजहों से पूर्वोत्तर के राज्यों में यूसीसी का बड़े स्तर पर विरोध हो सकता है। सभी आदिवासी समुदायों में एक से ज़्यादा पत्नी रखने का रिवाज नहीं है। वहाँ पर शादियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। सरकार ने जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के साथ शादियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। एक से ज़्यादा शादी करने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में सामान्यतः प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि लिव इन शादियों के दौर में शहर हो या फिर आदिवासी समाज, वहां पर एक से ज़्यादा पत्नी रखने पर कानून बनने के बावजूद व्यावहारिक प्रतिबंध लगाना मुश्किल होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद संविधान की अनुसूची 6 में आदिवासियों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान खत्म नहीं होंगे। क्या दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियां नहीं हो पाएंगी? दोस्तों, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बिहार में सिर्फ 3.2% लोग ही अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं, वहीं तमिलनाडु में करीब 26% लोग ऐसा करते हैं। 2015 से 16 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपनी पिता की साइड के फर्स्ट कजिन से, 13.2% अपनी मां की साइड के फर्स्ट कजिन से और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करती है। दोस्तों, यहाँ उदाहरण तो हमने तमिलनाडु का दिया है, लेकिन दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी ऐसा देखने को मिलता है। माना जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जैसे मुस्लिम अपने कजिन से शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे ही दक्षिण भारत के ये हिंदू परिवार भी ऐसा शादी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातों पर कानून बन सकता है। शादी की न्यूनतम उम्र, शादी के बाद महिलाओं के अधिकार, तलाक की कानूनी प्रक्रिया, महिलाओं के भरण पोषण का अधिकार, बच्चों के गोद लेने का अधिकार इत्यादि। हिंदू धर्म में होने वाली शादियों के लिए संसद से 1956 में कानून बन चुका है। कानून के अनुसार 2 बालिग लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन अब सेम सेक्स मैरिज की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
इसलिए दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता कानून से ज़्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टता बरकरार रखने का संतुलन यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून में रखना होगा। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।